नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 6.5 का, जो हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट्स dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. The concentration of a saturated solution is referred to as solubility of the solute in a given solvent. तो यहाँ से लेके solubility is defined as the number of grams of solute dissolved 100 grams of solvent to prepare saturated solution at a particular temperature। यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन है solubility की। तो इट मीन्स कि solubility जो है वो किसी सल्यूट की ग्राम्स में वो क्वांटिटी है, वो मिकदार है जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, किसी सल्यूट के दिए गए सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। अब नीचे सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर जो है असरअंदाज होने वाले कुछ फैक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट्स, जो कि सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर असर अंदाज होते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक। इसके टोटल 3 पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट पॉइंट्स है उसके फर्दर 3 सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी का जो जनरल रूल है ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी इसका मतलब क्या है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट एक ही किस्म के होने चाहिए। ये पहला रूल है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, और ये जनरल रूल है। इसके आगे फर्दर 3 जो है सब पॉइंट्स हैं। द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्वेंट इन वाटर। फॉर एग्जांपल KCl, Na2CO3 इनके सोडियम कार्बोनेट डॉट उसके साथ कॉपर सल्फेट, शुगर एंड अल्कोहल आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि पोलर चीज़ें जो हैं, पोलर अशिया जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होती हैं। मिसाल के तौर पर आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स पानी में हल हो जाते हैं, जैसा कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर और अल्कोहल। ये जो चीज़ें, ये तमाम चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, शुगर एंड अल्कोहल आर ऑल सॉल्युबल। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पानी में हल हो जाती हैं। नंबर 2 पॉइंट है इसका, non-polar substances are not soluble in polar solvents. Non-polar covalent compounds are not soluble in water such as ether, benzene and petrol are insoluble in water. Non-polar चीज़ें जो हैं वो polar solvents में हल नहीं होती। Non-polar जो है वो polar में हल नहीं होती, जैसा कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में हल नहीं होते। तो इसी बेस पर ईथर बेंजीन और पेट्रोल जो है ये पानी में हल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका नंबर 3 सब पॉइंट, नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स which are mostly organic solvents. Grease, paints, naphthalene are soluble in ether or carbon tetrachloride, etc. Students, non-polar कोवलेंट जो चीज़ें हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, उनमें हल होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट अशिया
या चीज़ें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से? जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं उनमें हल होते हैं, मसलन ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन, इन जैसी चीज़ें ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में हल होते हैं। ठीक है, तो आगे जो है इसके मैंने जैसे बताया टोटल 3 फैक्टर्स हैं, उनमें से एक हमने आज स्टडी किया है। ठीक है, उसके एक के आगे 3 फर्दर सब पॉइंट्स थे। तो सेकंड इसका जो पॉइंट है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटररिएक्शन, और उसके साथ जो थर्ड फैक्टर है उसका वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने आज का जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।